हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, लेखपाल, अन्य सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के अपने आज के सेशन को। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है, गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव इस साल मनाया गया। जी हाँ, कौन सी डेट थी, कब मनाया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 1 से 3 नवंबर को गंगा उत्सव या नदी महोत्सव मनाया गया। जी हम बात करते हैं कि इसका आयोजन किसने किया। जी हाँ, इसका आयोजन जो किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र शेखावत। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, गजेंद्र शेखावत ने किया। गजेंद्र शेखावत ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन बन गई? जी हाँ, ट्रेन आपको बतानी है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन बन गई, जिसमें रेलवे के द्वारा सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है आपकी। दक्षिण रेलवे की बात की जाए, जी हाँ, दक्षिण रेलवे की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया? जी हाँ, मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया चेन्नई में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चेन्नई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? जी हाँ, उत्सर्जन कार्बन इमिशन जो होता है की रिपोर्ट जारी की गई। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। यूएनईपी ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये कौन सी रिपोर्ट है? आप कॉपी में नोट डाउन करना जो भी पॉइंट हैं जो बताया जा रहा है। जी हाँ, यह 12वीं रिपोर्ट पेश की है यूएनईपी ने। यूएनईपी की बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर? जी हाँ, इसका मुख्यालय केन्या, जी हाँ, केन्या नैरोबी में। जी हाँ, केन्या नैरोबी में है। बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है यूएसए में। जी हाँ, यूएसए में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करते हैं, इसका आपका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूएन की बात करते हैं तो यूएन का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है आपका यूएसए में। जी हाँ, कहाँ पर? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अशोक भूषण। जी हाँ, अशोक भूषण है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक भूषण राम मंदिर का जो रिजल्ट घोषित हुआ था या फिर जो निर्णय आया था, उनमें जो 5 वकील थे, 5 जज थे, उनमें से अशोक भूषण शामिल है। जी हाँ, अशोक भूषण उसमें शामिल है जिन्होंने 5 न्यायाधीशों ने राम मंदिर का निर्णय किया था। जी हाँ, राम मंदिर का निर्णय किया था, उनमें से आपके अशोक भूषण। इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एनसीएलएटी, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉपी में नोट करना सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा पर पूर्ण संवाद PDNS 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? जी हाँ, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। छठा आयोजन, कौन सा आयोजन? छठा आयोजन। और ये कब आयोजित किया, इसकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए। डेट 28 अक्टूबर 2021। जी हाँ, 28 अक्टूबर 2021।
और इसका विषय क्या था? जी हाँ, विषय की भी बात करते हैं। विषय आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थीम जिसको बोलते हैं, विषय ये किस पर आधारित था आपका? जी हाँ, ये आधारित है आपका आपदाओं, कॉपी में नोट डाउन करना है, आपदाओं और आपदाओं और महामारी, कॉपी में नोट डाउन कर लें। बोला जा रहा है जो महामारी के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी। जी हाँ, महामारी राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी, कॉपी में नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट। आपदाओं और महामारी के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा, थीम क्या है? सभी को नोट डाउन करना है। बोला जा रहा है जी, आपदाओं और महामारी के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी, PDNS का, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। एक बार और बोला जा रहा है, आयोजन आपका छठा है। कब आयोजित हुआ? आपका 28 अक्टूबर 2021। इसका थीम क्या था? थीम आपदाओं और महामारी के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे? जी हाँ, वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध आपका CBSE से। जी हाँ, CBSE से आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं वीर गाथा परियोजना का संचालन कब से कब तक किया गया। जी हाँ, इस परियोजना का आपका संचालन है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। जी हाँ, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक इसका संचालन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? जी हाँ, किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौन? आपका कर्नाटक। कर्नाटक आपका पहले स्थान पर है, जबकि आपका राजस्थान दूसरे। जी हाँ, राजस्थान आपका सेकंड नंबर पर है। हरियाणा आपका थर्ड नंबर पर। जी हाँ, हरियाणा इसमें थर्ड नंबर पर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई? जी हाँ, घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। जी, घसियारी का मतलब है चारा, जो जानवर चारा खाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जानवरों को खिलाने के लिए चारा के 25-25 30-30 किलो के पैकेज उपलब्ध कराना। जी हाँ, 25-25 30-30 किलो के चारा के पैकेट उपलब्ध कराना। उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले हैं आपको कॉपी में नोट डाउन करना। जी हाँ, ये आपके ज़िले हैं सबसे पहले पौड़ी, हर की पौड़ी जिसको बोलते हैं, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट जो बोला जा रहा है, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और फोर्थ आपका हो जाएगा चंपावत। जी हाँ, क्या? चंपावत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 31 अक्टूबर। जी हाँ, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस किसके लिए मनाया जाता है? जी हाँ, आपके जो थे भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लौह पुरुष किसको मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ सकते हैं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपके वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। जी हाँ, पटेल जी से संबंधित है। विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा है आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जी हाँ, सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मसूरी में। जी हाँ, मंसूरी में दिया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था या किसने इसका नेतृत्व किया था? इसका किया था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जी हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया था? मसूरी में। मसूरी में आपका किया था जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको लसबाना कहते हैं, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग है उसके अंदर ही सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डेयरी सहकार योजना किसने शुरू की? जी हाँ, डेयरी सहकार योजना किसने शुरू की? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, ये शुरू की आपकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमित शाह ने। जी हाँ, अमित शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाजार पूंजीकरण द्वारा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? जी हाँ, बाजार की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख कौन है? जी हाँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है WHO के प्रमुख कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, टेड्रोस घेब्रेयेसस। जी हाँ, टेड्रोस घेब्रेयेसस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं हम लोग WHO की। WHO की स्थापना कब हुई? जी हाँ, WHO की स्थापना आपकी हुई 1948 में। जी हाँ, 1948 में WHO की स्थापना हुई। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, जो जितना बोला जा रहा है कॉपी में नोट डाउन करना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। बात करते हैं इसमें कितने देश शामिल हैं? जी, इसमें अगर देश की बात करते हैं तो इसमें 150 देश, जी हाँ, लगभग 150 देश WHO में शामिल हैं। और जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो आपको नोट डाउन करना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सभी चीज़ आपको नोट करनी, एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? जी हाँ, कहाँ आयोजित होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके रेलवे का, NTPC में, ग्रुप डी में, लेखपाल, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स में जो पोस्ट पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। बात करते हैं हम लोग कि 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? जी हाँ, ये 2022 की भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2021 की। 2021 का भी आपको मालूम होना चाहिए। G20 सम्मेलन 2021 की ये इटली के रोम में संपन्न हुआ। जी हाँ, कहाँ पर? इटली के रोम में संपन्न हुआ। कॉपी में नोट डाउन कर लें इतना, 2021 का G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में आयोजित हुआ। अब बात करते हैं हम लोग 2022 की। जी हाँ, 2022 की बात करते हैं। 2022 का आपका आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, इंडोनेशिया में आयोजित होगा। जबकि भारत की बात करते हैं तो भारत में आयोजित होगा आपका 223 में। जी हाँ, 2023 में भारत में आयोजित होगा। कब होगा? 2023 में भारत में आयोजित होगा। 2021 में आपका इटली के रोम में आयोजित हुआ। 2022 में आपका इंडोनेशिया में आयोजित होगा। 2023 में आपका भारत में आयोजित होगा। G20 की बात करें, G20 है क्या? G20 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह। G20 क्या है? विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इतना आपको मालूम होना चाहिए G20 का सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंसक P-15B भारतीय नौसेना को मिला, इसका निर्माण किसने किया? जी हाँ, इसका निर्माण किसने किया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। जी हाँ, इसका निर्माण किसने किया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, इसको कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? इसको प्राप्त हुआ आपको 28 अक्टूबर। जी हाँ, 28 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? जी हाँ, देश का पहला राज्य बन गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका राज्य बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और आत्महत्या की रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर था? जी हाँ, नंबर 1 पे था। दुर्घटना से होने वाली मौत और आत्महत्या की रिपोर्ट में कौन सा राज्य नंबर 1 पर था? ये काफ़ी चिंता की विषय है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में दुर्घटना और आत्महत्या करने वाले की संख्या ज़्यादा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ आत्महत्या की और दुर्घटनाएं हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? जी हाँ, हुनर हाट मतलब हुनर हाट, हाट में अड्डा, हुनर में क्वालिटी, कहाँ आयोजित किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देहरादून। इसका उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन किया केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी ने। ये क्या चीज़ हुनर? जी हाँ, हुनर हाट एक ऐसा मंच है, हुनर हाट एक ऐसा मंच है जो कच्छ से लेकर कटक तक, जी हाँ, कच्छ से लेके कटक की बात करते हैं, कटक तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। जी हाँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश के कारीगरों को एक मंच प्रदान करना था। जी हाँ, एक मंच प्रदान करना था हुनर हाट के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर, ये कहाँ इसका उद्घाटन हुआ? उद्घाटन हुआ आपका देहरादून में, देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? जी, एप्पल की बात करें, एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल की बात होती है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, ये किसने किया? ये किसने किया? कृषि मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, उद्घाटन किसने किया? जम्मू कश्मीर में हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब को माननीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। उद्घाटन आपका नरेंद्र सिंह तोमर और मनोज सिन्हा, आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? जी हाँ, किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सूरत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सूरत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की एक पहल है? जी हाँ, भाषा संगम की बात कर रहे हैं तो ये किस मंत्रालय की एक पहल है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और ये कब हुआ? जी हाँ, ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। कब? 28 अक्टूबर को। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 28 अक्टूबर को मनाया गया था। उसी दिन भाषा संगम पहल की शुरुआत हुई, जिसमें संविधान द्वारा 22 भाषाएं हैं 8वीं सूची में दैनिक उपयोग में आने वाली, जो बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक श्रेष्ठ, जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 अक्टूबर को यह पहल की गई, भाषा संगम पहल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पी
1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट सुशील किस देश में लॉन्च किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, कहाँ से लॉन्च किया गया है? भारतीय नौसेना की बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लॉन्च किया गया रूस से। जी हाँ, रूस से लॉन्च किया गया। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया करंट अफेयर से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी बेस संग में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। करंट अफेयर का ही प्लेलिस्ट में सेक्शन है करंट अफेयर के नाम से, वहाँ पर करंट अफेयर संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग वहीं से अपनी करंट अफेयर्स दिसंबर की 2021 की करंट अफेयर वहीं से आप लोग पढ़ सकते हैं। एग्जाम में इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग एक सरकारी सीट प्राप्त करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।